अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम निहायत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जो है इल्म हासिल करने के आदाब। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, इस्लाम में इल्म हासिल करने के आदाब को बड़ी अहमियत दी गई है और ये आदाब तमाम नाफ़िअ उलूम के लिए यकसा है। इस्लामी तालीमात में इल्म हासिल करना इबादत के तौर पर शुमार किया गया है और ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया समझा जाता है। बहन अनीसा, आप हुसूल इल्म के आदाब पर रोशनी डालते हुए चंद आदाब से आगाज करें। बिल्कुल भाई खलील मूसा, पहला अदब इखलास है, यानी इल्म हासिल करने की पहली शर्त ये है नियत खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो। दुनियावी शोहरत, माल या रुतबे को हासिल करने के लिए इल्म ना हासिल किया जाए, बल्कि इस नियत से कि अल्लाह को राजी किया जाए और इसके बंदों की खिदमत की जाए। सही बुखारी की एक हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करेगा। दूसरा अदब इस्तिकामत और सब्र है। इस्तिकामत और सब्र इंतहाई जरूरी है। इल्म के रास्ते में मुश्किलात और चैलेंज आएंगे, लेकिन एक तालिब इल्म को डट कर इनका सामना करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 153 में फरमाया, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल अनीसा बहन, हुसूल इल्म की तीसरी शर्त अदब और एहतराम है। उस्ताद और इल्म का एहतराम बहुत ज़रूरी है। तालिबे इल्म को चाहिए कि वो उस्ताद का अदब करे, उनकी रहनुमाई को कदर की निगाह से देखे और इनकी बातों को गौर से सुने। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया मैं उसका गुलाम बन गया। इसके अलावा इल्म को फैलाना भी इसके अदा में शुमार किया जाता है। इल्म हासिल करने के बाद इसे फैलाना भी एक जिम्मेदारी है। एक मोमिन को इल्म सीखने के साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि इसे माशरा फायदा उठा सके। एक हदीस है सुनन इब्न माजा की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म को छुपाता है, क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। जी बिल्कुल, अमल के लिए इल्म हासिल करना भी हुसूल इल्म के आदाब में से है। इस्लाम में इल्म का मकसद सिर्फ मालूमात को हुसूल नहीं, बल्कि इस पर अमल करना है। इल्म का असर फायदा तब होता है जब इसके मुताबिक अमल किया जाए और इंसान के किरदार और रवैये में तब्दीली आए। कुरान मजीद की सूरह सफ आयत नंबर 2 में फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। इल्म हासिल करने की आदत में तकब्बुर से बचना भी निहायत जरूरी है, यानी तालिबे इल्म तकब्बुर और खुद पसंदी से दूर रहे। इल्म इंसान को आजिज और मुतवाज़ी बनाता है और जो शख्स इल्म के बावजूद तकब्बुर करता है, वो दर हकीकत इल्म की बरकत से महरूम होता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स तकब्बुर करेगा अल्लाह उसे जमीन में जलील कर देगा। अलावा अज़ीम इल्म के लिए दुआ करना भी जरूरी है। इल्म का हुसूल अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं, लिहाजा तालिब इल्म को अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि वो उसे इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है, ऐ अल्लाह, मुझे नफा देने वाला इल्म अता फरमा और मुझे इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दे। इन सब के अलावा आखिर पर मैं जिस अदब का जिक्र करना चाहूंगी वो है हलाल रोजी और पाकीज़ा किरदार। इल्म की बरकत हासिल करने के लिए हलाल रोजी और पाकीज़ा किरदार भी अहम है। एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो अपने रिज़्क़ के मामले में हलाल और हराम का ख्याल रखे और अपने किरदार को पाकीज़ा रखे। बिल्कुल, ये आदाब इल्म को एक रूहानी और इखलाकी फरीज़ा बनाता है जो कि तमाम उलूम के हुसूल में मददगार है। शुक्रिया। صل